एवरीवन, वेलकम टू शिवानी मौर्य क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अपने जो एमपी की करंट स्कीम्स और पॉलिसीज थी उसका सेकंड पार्ट देखेंगे और जो भी न्यू पॉलिसीज हैं या जो भी न्यू स्कीम्स हैं वो देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने लाडो अभियान के बारे में पढ़ा था जो कि फरवरी 2013 में स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा हमने देखी थी लाडली लक्ष्मी योजना जो कि अप्रैल 2007 में स्टार्ट हुई थी। और हमने देखा था कि लाडो अभियान में कौन कौन से अवार्ड मिले थे। पीएम अवार्ड जो कि 2014 में दिया गया था। उसके बाद हमने कैपम अवार्ड के बारे में पढ़ा था। कैपम अवार्ड जो कि 2016 में लाडो अभियान को मिला था। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली थी। नाउ अब हम इस वीडियो में हमने लास्ट टाइम शौर्य दल के बारे में पढ़ा था कि शौर्य दल का फॉर्मेशन किया जाता था जिसमें कि 10 मेंबर्स होंगे, 5 मेल्स 5 फीमेल्स। और ये फीमेल एम्पावरमेंट के लिए वर्क करता था जिसमें कि लालिमा अभियान हुआ था जिसमें फीमेल्स को एनीमिया प्रिवेंशन और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लिए गए थे। उसके बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी और दूसरी स्कीम्स हैं। तो जो आज की न्यू स्कीम है वो है सीएम वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम या फिर जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। ये योजना कब स्टार्ट की थी? सितंबर 2013 में। इससे पहले लाडो अभियान कब स्टार्ट हुआ था ये भी याद रखना। लाडो अभियान कब हुआ था? फरवरी में हुआ था, फरवरी 2013। उसके बाद जो ये महिला सशक्तिकरण योजना थी वो 2013 में स्टार्ट की थी सितंबर में। ये किसने स्टार्ट की गई थी कि जो भी फीमेल्स हैं जो वायलेंस की विक्टिम है या फिर फैमिली की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उनका सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट होगा उनके लिए स्पेशल सपोर्ट दिया जाएगा। और उसमें उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनकी स्किल्स अपडेट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रन किए जाएंगे। सो इसका बेसिकली पर्पस क्या था? फीमेल जो भी इमरजेंसी में उनकी हेल्प करना और जो विक्टिम फीमेल्स हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है या फिर डाउरी का शिकार है तो ऐसे फीमेल्स को रिहेबिलिटेट यानी कि वापस से उनका रहने रहने का, खाने पीने या फिर उनको स्किल इनहेंस करके उनका घर बोल सकते हैं, उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराना जिससे कि वो अपना खर्चा निकाल सके या फिर जो भी है आत्मनिर्भर बन सके एंड वापस एक अपनी न्यू लाइफ स्टैब्लिश कर सकें। इसके अलावा इसमें फीमेल्स को मोटिवेट किया जाता था कि वो खुद से कमाएं और उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे। उनको सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली हर लेवल पर उनका इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट किया जाएगा जिसमें कि डिस्ट्रेस्ड, सफरिंग, जो भी हेल्पलेस या फिर डेस्टिट्यूट फीमेल्स हैं उन सभी के लिए वर्क किया जाएगा ताकि वो खुद से आत्मनिर्भर बन सके और सोसाइटी में अपना एक खुद का वर्क या फिर अपना एक नाम रिस्टोर कर सके, अपने एक मेन स्ट्रीम पावर बना सके। नाउ इसके टारगेट ग्रुप्स कौन होंगे? जो भी कोई भी फीमेल या कोई गर्ल जो कि रेप की विक्टिम है या फिर ऐसी फीमेल जिनको ट्रैफिकिंग कर दिया जाता है फीमेल को, तो जो भी पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं या फिर एसिड विक्टिम्स हैं या जेल से छूटी हुई फीमेल्स हैं या डाइवोर्स फीमेल जो कि पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, डिस्ट्रेस्ड फीमेल जो कि किसी अनाथ आश्रम या फिर कोई गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट शेल्टर होम्स में रह रही हैं। इसके अलावा जो डाउरी से हरेस किया जाता है, जिनको फायर विक्टिम्स हैं या चाइल्ड मैरिज के भी जो भी विक्टिम्स हैं, उन सभी के एम्पावरमेंट के लिए स्टेप्स लिए गए थे इस योजना के तहत। उसमें क्या क्या ट्रेनिंग, किस किस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती थी? फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और इसके अलावा ब्यूटिशियन, इवेंट मैनेजमेंट और शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे कि कुकिंग, बेकिंग, लैब असिस्टेंट, आईटीआई या जो पॉलिटेक्निक कोर्स होते थे जिसमें कि उनकी स्किल इन्हांस हो सके, कुछ तो वो वर्क कर सके, खुद से कमा सके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके जिससे कि फीमेल एम्पावरमेंट इंक्रीज हो सके। और जो फीमेल्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में रह रही होती थी उनके लिए स्पेशल हॉस्पिटैलिटी वार्ड में लोकेशन बनाना और अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम, न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइम टू टाइम लेकर आना, ये सारी चीज़ें इस योजना का पार्ट था जो कि कब लॉन्च की गई थी? सितंबर 2013 में। ये लॉन्च डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है और इनका पर्पस कि किस लिए लॉन्च किए गए थे, क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं सीएम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम
लीडरशिप कैपेसिटी कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया था कि एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था। 2018 का विजन था, जिसमें कि इस स्कीम को या जो ये प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, इसको 2015 में शुरू किया गया था और इसके लिए प्लान्स बनाए गए थे, 3 ईयर प्लान्स, कि कैसे इसको हमें वर्कआउट कराना है। 12 फरवरी 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था चित्रकूट में, जो सतना है वहाँ पर इसको स्टार्ट किया था, एमपी में। एंड ये क्या होता था इस प्रोग्राम में कि जो भी यूथ है, मेल हुआ या फीमेल हुआ, उनको बैचलर ऑफ सोशल वर्क, जिससे कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो सके, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और इसका गोल क्या था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझें और जो स्टेट में फीमेल्स हैं उनका एम्पावरमेंट हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि जब लोग सोशल वर्क करेंगे, वो फीमेल्स की हेल्प करेंगे, तो सोसाइटी इम्प्रूव होगी। एक बेटर सोसाइटी मीन्स बेटर स्टेट, बेटर नेशन, तो यानी कि ओवरऑल अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती थी कि जो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, जो कि सतना में है, वहाँ से इस कोर्स को लॉन्च किया गया था। इसको डिस्टेंस लर्निंग मोड से स्टार्ट किया गया था, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं वो उसको हर तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें और सोशल लेवल पर जो उनकी मैनेजरिंग स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके, लोग सोशल वर्क करें। तो अगर 1 ईयर तक इसको पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, देन 2 ईयर पढ़ने पर डिप्लोमा एंड 3 ईयर कंप्लीट करने पर पूरी जो उनको सोशल वर्क में एक कंप्लीट डिग्री इशू कराई जाएगी। क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, कौन से लोग ये कर सकते थे, जो 10-12 पास होने चाहिए 18 से 45 ईयर एज में, और स्पेसिफिकली जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर या सुपरवाइजर हैं या जो शौर्य दल के मेंबर्स हैं, उनको इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते। शौर्य दल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो फीमेल एम्पावरमेंट के लिए वर्क करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ट्रेनिंग होती थी, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही मोड से। जो भी स्टडी सेंटर होता था, क्योंकि ओपन लर्निंग मोड में था, तो एक स्टडी सेंटर होगा जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। और ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती थी वो कहाँ पर, जो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय था, वहाँ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स को, मेंटर्स को ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे कि सोशल वर्क कैसे करना है, कैसे लोगों को इनकरेज करना है इन सब चीज़ों के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्कीम। अब हम बात करते हैं एक न्यू स्कीम के बारे में, जो कि अभी बहुत ही रिसेंटली 2022 में लॉन्च की गई थी। ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट स्कीम थी। इसका पूरा नाम था घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना। जो भी फीमेल्स डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, उनकी हेल्प के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी 22 जनवरी 2022 को। इसके गोल्स क्या क्या थे कि जो भी फीमेल्स हैं, जो 2005 में लॉ था, फीमेल प्रोटेक्शन एक्ट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तो उसी का ये एक एक्सटेंशन वर्जन हम बोल सकते हैं, उसी को इम्प्रूव करके बनाया गया है, जिसमें कि चाहे कोई भी फिजिकल वायलेंस हो, मेंटल वायलेंस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डाउरी हरासमेंट या डिमांड्स है, उन सभी से प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और जो भी फीमेल्स होंगी, विक्टिम फीमेल्स, उनको कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसमें कौन इसके बेनिफिशियरी होंगे, फीमेल्स और जो गर्ल्स हैं, जो भी विक्टिम फीमेल्स और गर्ल्स हैं। उसमें क्या होगा कि अगर जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से फीमेल को कोई भी फिजिकल डैमेज होगा, जिसकी वजह से उसे डिसेबिलिटी हो गई, 40% से लेस डिसेबिलिटी पर 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट दिया जाएगा। और अगर ये डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है तो जो अमाउंट है वो 4 लाख होगा। 4 लाख तक का कैश इंसेंटिव दिया जाएगा जो भी विक्टिम्स हैं उनको। और इसके अलावा उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी कि जिस पूरे ड्यूरेशन में ये केस फाइल किया उन्होंने और पूरा जो केस उनका चल रहा है, तो उस दौरान जो भी क्राइम लोकेशन है, जिसको हम बोलते हैं गंतव्य स्थल, वहाँ से जो भी कोर्ट है वहाँ तक का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं वो भी उन्हें इशू किए जाएंगे, जो विक्टिम्स हैं उनको। और इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती थी, मॉनिटरिंग टेक्निक क्या थी इसकी, 3 महीनों पे इसको मॉनिटर किया जाएगा। जो भी वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के ऑफिसर हैं वो देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या क्या अपील डाली गई हैं, उनमें वर्क हो रहा है या नहीं। सो इसकी जो नोडल एजेंसी है, यानी कि जो मेन डिपार्टमेंट है इसके लिए वर्क कर रहा है, वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही है। और इसमें ये था कि जब केस फाइल किया है उसके विदिन 60 डेज तक
कोर्ट हियरिंग हो जानी चाहिए और अदरवाइज जो ऑफिसर है वो उस पर्टिकुलर जो केस चल रहा है उसमें वो जाकर इंक्वायरी करेंगे और जहाँ पर वो केस रजिस्टर किया है अगर वहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ऑफिसर्स हैं कि उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। सो विद इन 60 डेज इसको किया जाता था, इसकी लिमिट होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज स्कीम। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे एंड आगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंगनवाड़ी से रिलेटेड स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।